माँ बाप से एक बेटे को अलग कर दिया, भाई से भाई को अलग कर दिया। प्रिंस की लाइफ की सबसे बड़ी विलेन है रंजना। राज फैमिली ने घोषित कर दिया है कि उस घर की सबसे बड़ी विलेन और कोई नहीं, रंजना और रंजना के मायके वाले हैं। रंजना के मायके वाले चाहते थे कि उनकी बेटी और उनका दामाद अलग घर लेकर रहें। पहले शादी होने के बाद उन्हें अलग गाड़ी चाहिए तो प्रिंस ने गाड़ी ले ली। शादी के बाद प्रिंस ने सारा अकाउंट का जो भी पैसा था रंजना के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं रखता है और अब अलग घर चाहिए तो अब अलग घर भी करवा लिया। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा और अपना भी ओपिनियन कमेंट के जरिए शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामने वाला इंसान अगर नहीं बोल रहा है, आप लोगों के कोई जवाब का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बोलेगा नहीं, और जब वो बोलेगा तो लिमिट क्रॉस होगी और फिर उसको गलत साबित किया जाएगा। डे 1 से लेकर और अभी तक एक बार भी सचिन राज का मुंह बंद नहीं हुआ है। बार बार प्रिंस राज को इनडायरेक्टली टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप अपनी बीवी के लिए एक शब्द नहीं सुनते तो अपने छोटे भाई की बीवी के लिए इस तरह से आप बोलोगे तो सामने वाला भड़केगा ही, और जब भड़केगा तो फिर उसका जिम्मेदार आप ही होंगे। और फिर ये सोशल मीडिया भी देख रही है कि सामने वाला अपना व्यस्त है शिफ्ट करने में, वो कुछ भी बदले में नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि अप्सरा मोम ने बोला अपना बेड ले जाओ, अपना दहेज का सामान सब ले जाओ, क्यों खरीदोगे, नया सिरे से क्यों खरीदोगे, पैसा बचेगा तो कुछ काम आएगा, अपना सामान ले जाओ, अपना बर्तन ले जाओ, सब कुछ यूज करो। उसका भी उसने रिप्लाई नहीं दिया। ये कह दिया कि बेड की रही बात तो बेड इतना भारी है कि मैं उठ जाऊंगा तो कुछ भी यहाँ से ऐसा कोई भी सामान नहीं ले जाऊंगा, बस जो भी जरूरत का सामान है वही ले जाऊंगा, सिर्फ जीवन जीने के लिए। और इस चीज को मैं निगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हो सकता है मेरा भविष्य और उज्जवल हो, तो यहाँ से निकलना जरूरी था। ये था कि हम अपने मन से नहीं निकले, माँ बाप के जरिए ही निकलना था। पर सचिन राज का मजाल है कि एक मौका छोड़ दे प्रिंस की बीवी को टारगेट करने से। कहते हैं आज के वीडियो में कि बड़ा भाई बाप के समान होता है, और सामने वाला इंसान बड़े भाई की इज्जत नहीं कर रहा है, माफी नहीं मांगी, अपने आगे बड़े भाई और बड़े बाप का इज्जत नहीं कर रहा है, नाक नहीं रगड़ा, तो भाई बिल्कुल सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने के लिए बड़ा भाई बाप के समान होता है। अपने आप को बाप तो कह लिए, पर बाप का दर्जा लेने लायक हो आप। यही बाप समान कहते हैं कि एक बहन और एक छोटे भाई की बहू के लिए आप बड़े भाई बाप के समान ही हो। ये दर्जा लेने के लिए ना उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। उसी छोटे भाई की बहू को सोशल मीडिया पर डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया, और आज भी वीडियो में वही कर रहे हो, आप बदनाम कर रहे हो। अपने भाई को एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो कि मेरा भाई ऐसा कर रहा है। हर चीज अपनी खुद। शादी के पहले भी यही प्रिंस था तो भी अप्सरा मोम से लड़वाता था, शादी के बाद भी यही प्रिंस है। फिर सारा क्रेडिट शादी के बाद जो भी हो रहा है वो रंजना और रंजना की फैमिली को क्यों? इनका कहना है कि शादी के पहले ऐसा नहीं था। एक भाई को खरोच आ जाती थी तो वो 100 बार सोचता था अरे नहीं ये भैया हैं, और मुझे भी लगता था कि नहीं ये मेरा भाई है। और आज वो प्रिंस नहीं सोच रहा है कि ये मेरा भाई है। अरे भाई यही प्रिंस था जब अप्सरा मोम लड़ाई झगड़ा आपसे और अप्सरा मोम की होती थी और बैक कैमरा प्रिंस हुआ करता था, तो इसको ननद का रोल मिला था, ननद का एक उपाधि दिया गया था कि ये तो ननद का रोल निभा रहा है, भड़का रहा है। तो ये प्रिंस बदला नहीं, ये प्रिंस आपका ही भाई है, लेकिन दिमाग में जो आपके फितूर भर गया है ना, सिर्फ रंजना को टारगेट करना है कि रंजना ही भड़का रही है। शादी के बाद उसको गाड़ी चाहिए था तो गाड़ी खरीद लिया रंजना के लिए, अब नया घर चाहिए तो नया घर भी ले लिया, और देखो घर भी लिया तो घर के सामने ही आधा किलो 1 किलो 5 किलोमीटर के
डिफरेंस में लिया है प्रिंस ने। क्यों? सिवान से बाहर या कहीं और नहीं जाना था? अगर जाना था तो यहाँ घर के सामने लेने की क्या जरूरत थी? पर लिया माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए। भाई वो आपके घर के सामने ले, चाहे वो सिवान से बाहर ले, आपको तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। जब सामने वाला साफ साफ बोल दिया कि भाई तुम्हारे पैर गिर रहा हूं, तुम्हारे नाक रगड़ रहा हूं, कि तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, तो आपको तो शर्म ही आनी चाहिए। और सच में थूक के चाटने वाले इंसान आप हो कि सामने वाला बदनाम कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, यहां तक कि तुम्हारे पांव भी पड़ लिया कि भाई तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा नाम लेना बंद कर दो, फिर भी आप उसका नाम लेना बंद नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप चाह रहे हो कि कह रहे हो कि एक दिन में मैं चाहता तो 10-10 वीडियो छाप सकता था, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो बिल्कुल वही कर रहे हो, क्योंकि 10-20 वीडियो जो छापोगे ना उसमें व्यूज नहीं मिलेगा, कंट्रोवर्सी में व्यूज मिलेगा। और जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हो वहां पे रहकर कि अब मैं सामने हूं, अब आओ तुम कंट्रोवर्सी करो। और सामने वाला तुमसे 10 कदम पीछे हट रहा है, तुम्हारे मुंह तक नहीं लग रहा है, पर आप हो कि उसके मुंह में उंगली डाले जा रहे हो, उसकी बीबी के लिए डिफेम किए जा रहे हो, उसकी बीबी को बदनाम किए जा रहे हो। ये प्रिंस वो नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके कान भरे जा रहे हैं। या तो रंजना और या तो कोई और है जो बैठकर ये कर रहा है। अब यहां पर कंपेयर किया गया कि आज प्रिंस रंजना घर से जा रहे हैं, कभी आप और मनीषा इस घर से निकले थे, तो इन्होंने तुरंत उस चीज को बोला कि हमारे और इनमें डिफरेंस है। उस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो सोशल मीडिया के वजह से हमको घर से निकाला गया, और आज ये जमाना बदल गया है। भैया घर से निकलने का आप भी उस टाइम पे गलत नजर आ रहे थे इस माँ बाप को, तभी उन माँ बाप ने ये बोला कि अपने दम पे करके दिखाओ। आज आप सही हो गए उस वक्त का, और ये गलत हो गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सब कुछ। अरे शर्म तो कर लो थोड़ी, कि सामने वाला बंदा आपसे 10 कदम पीछे हट रहा है और आप उसके मुंह ही लगे जा रहे हो। और यहीं उठकर अगर बोलने लगा तो फिर आपको तो अवसर ही चाहिए कंट्रोवर्सी करने का। सामने वाला घर के बाहर रहे चाहे घर के अंदर रहे, जब अपने घर में वो रेंट देने को तैयार था, नहीं मिला, तो वो अपने घर के सामने ही रह रहा है। भाई दूसरे को वो पैसा दे देगा, उससे क्या मतलब है? घर से निकाल दिया गया, वो किसी के घर में रहे, पड़ोसी के घर में रहे, बगल में रहे, रिश्तेदार के घर में रहे, क्या मतलब है? बड़ा भाई कहलाने के लिए औहदा तो चाहिए, पर उस लायक उस लेवल तक पहुंचना चाहिए, जो कि आप हो नहीं। आपने तो अपने बहू को ही यहाँ पर, अपनी छोटे भाई की बहू को बेटी समान होती है, उसको यहाँ पर बदनाम कर दिया। तो आप किस लेवल के बाप हो? सिर्फ भाई के लिए बाप हो? शर्म आती है। और एक चीज तो है कि शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है, चाहे कितना भी बेशरम इंसान बन जाए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। भाई निकल गया, वो एक भी कुछ भी नहीं बोल रहा है अपने परिवार के खिलाफ, पर ये जनाब है कि इनके पेट में चैन नहीं है। कल निकलने के बाद उसके इन्होंने एक वीडियो डाली कि मनीषा को लोग बदनाम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, सामने वाला इंसान बहुत जहरीला है। एक बार बोल रहे हैं वो बहुत जहरीला, एक बार बोल रहे हैं वो वैसा नहीं है, उसको चढ़ाया जा रहा है, रंजना और रंजना के मायके वाले चढ़ा रहे हैं। अरे नाम नहीं ले रहे हो तो क्या? जनता जान रही है कि टारगेट वहीं पर है। रंजना बहुत गंदी है। रंजना एक तरह से ये राज फैमिली की सबसे बड़ी विलन बनी हुई है भाई इस टाइम पे, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीबी उसको बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं। सामने वाली कुछ बोल नहीं रही है, और वहां पर अगर ये रहते और ये मियाँ बीबी रहते और वो लोग ये बोले रहते, तो मजाल है कि छोड़कर ये लोग चले जाते। बिना बोले तो छोड़ नहीं रहे हैं। तो शर्म आती है कि अपने भाई की ही बहू को आप बदनाम कर रहे हो और कह रहे हो कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। धिक्कार है ऐसे बाप के समान भाई को, जो अपने घर की बहू बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पर नीलाम कर रहा है, जिसका कोई मैटर ही नहीं है, जिसने
आपको और आपकी बीवी को कुछ एक शब्द बोला भी नहीं है। भाई भाई का लड़ाई हो जाता, कम से कम घर की इज्जत तो समझ लेते कि वो मेरे घर की इज्जत है। तो घर की इज्जत तो पहले ही बेच खाया है, तो वो इंसान कैसे समझेगा कि मेरे घर की इज्जत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।